बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ा था, एक गलती की और अब सब बर्बाद हो गया। पाई पाई करके जोड़ी थी ये माया, आज अपनी ही मेहनत की कमाई मिट्टी लग रही है। फसल बेचकर ये जो पैसा मिला है, इसे बैंक में डालूं तो कहीं सरकार नोटिस तो नहीं भेज देगी? आप बैंक में मेहनत का पैसा जमा करते हैं और कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके उच्च मूल्य ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने के मौजूदा नियम आपको प्रभावित कर सकते जो लंबे समय से लागू हैं। अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की नहीं बल्कि साल भर के कुल डिपॉजिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती। आपकी एक छोटी सी गलती जैसे टुकड़ों में पैसे जमा करना या परिवार के किसी सदस्य के अकाउंट का इस्तेमाल करना आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इस वीडियो में हम आपको वो 3 सबसे बड़ी गलतियां बताएंगे जो 99% लोग करते हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप कानूनी तौर पर सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। ऐसी किसी भी मुसीबत से बचने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको ऐसी गलतियों से बचाने वाली जानकारी देते हैं। अब एक जरूरी सवाल, आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं? कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी ये जानकारी कहां तक पहुंच रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बड़ी रकम का मतलब क्या है? कितनी रकम जमा करने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बार में 50,000 रुपए से कम कैश जमा करने पर कोई खतरा नहीं है, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, नियम ये है कि अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना जरूरी है। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एक दिन के डिपॉजिट को नहीं देखता, वो पूरे साल के टोटल कैश डिपॉजिट को देखता। इसे SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके तहत अगर आप एक फाइनेंशियल वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स में मिलाकर कुल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो आपका बैंक खुद ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप चाहे 10-10 हजार करके 100 बार जमा करें या एक ही बार में 10 लाख, जैसे ही टोटल लिमिट पार होगी आप सरकार की नजर में आ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या करेंट अकाउंट वालों के लिए भी यही नियम है? नहीं, अगर आपका बिजनेस है और आप करेंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये लिमिट काफी ज्यादा है। करेंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करने पर बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। रुकिए, अगला पॉइंट सबसे जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन 3 जानलेवा गलतियों की जो लोग अनजाने में करते हैं और फिर इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। पहली और सबसे आम गलती, टुकड़ों में पैसा जमा करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो एक बार में 50,000 से कम जमा करेंगे तो बच जाएंगे। वो 10 लाख रुपए को 40-40 हजार करके 25 बार में जमा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने लिए जाल बिछा रहे होते हैं। जैसा मैंने बताया, सिस्टम आपके पैन कार्ड से जुड़े सभी अकाउंट्स के साल भर के टोटल डिपॉजिट को जोड़ता है। इसलिए टुकड़ों में जमा करने से कोई फायदा नहीं, उल्टा आप और ज्यादा शक के दायरे में आ जाते हैं। दूसरी बड़ी गलती, परिवार के सदस्यों के अकाउंट का इस्तेमाल करना। ये गलती और भी खतरनाक है। लोग अपना कैश अपनी पत्नी, बच्चों या भाई बहन के अकाउंट में जमा करवा देते हैं, ये सोचकर कि उनके अकाउंट पर किसी की नजर नहीं जाएगी। लेकिन अगर उन सदस्यों की अपनी कोई खास इनकम नहीं और उनके अकाउंट में अचानक लाखों रुपए कैश जमा हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले उन्हीं को नोटिस भेजता है। इस तरह आप अनजाने में अपने परिवार को भी मुसीबत में डाल देते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, पैसे के सोर्स का सबूत न रखना। ये सबसे जरूरी बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से समस्या नहीं है कि आपने 10 लाख या 20 लाख जमा किए। उन्हें समस्या तब होती है जब आप ये नहीं बता पाते कि ये पैसा आपके पास आया कहां से। अगर आपने कोई जमीन बेची है, खेती से कमाई हुई है, किसी से उधार लिया है या कोई पुराना बिजनेस का पैसा है, तो आपके पास उसका पक्का सबूत यानी कागजात होने चाहिए। बिना सोर्स के बड़ी रकम जमा करना सीधे सीधे ब्लैक मनी माना जा सकता है। तो फिर सुरक्षित तरीका क्या है? बहुत आसान। सबसे पहले जो भी कैश आप जमा कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए और आपके पास उसके कागजात होने चाहिए। सबसे पहले जो भी कैश आप जमा कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए और आपके पास उसके कागजात होने चाहिए। दूसरा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हर साल सही भरें। आपकी ITR में दिखाई गई इनकम और आपके बैंक में जमा हुए पैसे में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी रकम कैश में आई है, जैसे प्रॉपर्टी बेचने से, तो उसे बैंक में जमा करने से पहले एक बार किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें। तो चलिए जल्दी से याद करते हैं। सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा होने पर बैंक सरकार को रिपोर्ट करता है।
टुकड़ों में या परिवार के अकाउंट पैसा जमा करने की गलती कभी न करें। सबसे जरूरी, आपके पास जमा की गई हर बड़ी रकम के सोर्स का पक्का सबूत होना चाहिए। आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट को देखें और ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी कैश डिपॉजिट्स आपकी जानकारी और इनकम के हिसाब से सही हैं। ये छोटी सी सावधानी आपको भविष्य की बड़ी परेशानी से बचाएगी। जय हिंद।